नमस्कार। हम सब लस्सी कितने शौक से पीते हैं ना, या फिर नाश्ते में दूध और दही साथ में। पर क्या कभी सोचा है कि ये कॉम्बिनेशन असल में सेहत के लिए अच्छा है भी या नहीं? अक्सर ये सुनने को मिलता है कि दूध और दही को साथ में लेना जहर के बराबर है। तो इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है? चलिए आज इसी आम धारणा की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या दूध और दही का ये मेल सच में जहर है? ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कब से पूछा जा रहा है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें दो अलग अलग नजरियों को समझना होगा। एक तो है आयुर्वेद का सदियों पुराना ज्ञान और दूसरा है आज का मॉडर्न साइंस। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। देखिए, ये जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली है ना, वो खाने पीने के सही मेल पर बहुत ज्यादा जोर देती है, क्योंकि इसके अनुसार हर खाने की अपनी एक अलग तासीर होती है, एक अलग स्वभाव होता है। आयुर्वेद का एक बहुत ही जरूरी ग्रंथ है चरक संहिता। उसमें एक बात साफ साफ लिखी है, विरुद्धाहार सेवनम दोषकरम भवति। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ खाने की चीजों को एक साथ खाने से शरीर के दोष, यानी जो हमारी बॉडी की एनर्जी हैं, उनमें एक असंतुलन, एक इम्बैलेंस पैदा हो सकता है, और वही स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ बनता है। तो ये विरुद्धाहार, ये है क्या आखिर? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस, यानी ऐसी खाने की चीजें जो अकेले अकेले तो बहुत पौष्टिक हैं, लेकिन जब उन्हें एक साथ मिला दिया जाता है तो वो शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकती हैं और हमारे पाचन पर बुरा असर डाल सकती हैं। तो फिर आयुर्वेद दूध और दही को एक साथ खाने के लिए मना क्यों करता है? वजह है दोनों का नेचर, यानी उनकी तासीर। यहां देखिए, दूध को शीतल यानी ठंडा और मधुर यानी मीठा माना गया है। वहीं दूसरी तरफ दही की तासीर गर्म होती है और स्वाद खट्टा, मतलब दोनों के गुण एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं। और बस यही जो उल्टापन है ना, यहीं से असल दिक्कत शुरू होती है। तो होता क्या है जब ये दोनों शरीर में जाकर मिलते हैं? आयुर्वेद के हिसाब से जब ठंडी और गर्म तासीर वाली चीजें एक साथ खाई जाती हैं तो ये शरीर के दोषों, खासकर कफ और पित्ता का संतुलन बिगाड़ सकती हैं, और नतीजा स्किन प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन, एलर्जी, इस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। लेकिन यहां एक मिनट रुककर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। क्या असंगत या इनकम्पैटिबल का मतलब सीधा सीधा जहर है? नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में जब विष की बात होती है तो इसका मतलब हमेशा वो जानलेवा जहर नहीं होता। इसका मतलब एक ऐसे अनवांटेड रिएक्शन से है जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, जो उसे नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो हो गई आयुर्वेद की बात। चलिए अब देखते हैं कि मॉडर्न साइंस, आज का विज्ञान, इस बारे में क्या सोचता है। विज्ञान इसे एक बायोकेमिकल रिएक्शन की तरह देखता है। तो चलिए समझते हैं कि हमारे पेट में जब दूध और दही मिलते हैं तो असल में होता क्या है। देखिए, विज्ञान के हिसाब से प्रक्रिया बहुत सीधी सी है। दूध में होता है एक प्रोटीन जिसे केसीन कहते हैं, और दही में होता है लैक्टिक एसिड। अब जब ये दोनों पेट में मिलते हैं ना, तो दही का एसिड दूध के प्रोटीन को बहुत तेजी से जमा देता है, मतलब उसे फाड़ देता है। ये ठीक वैसी ही प्रक्रिया है जिससे पनीर बनता है, पर पेट के अंदर ये रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। और ये जो इतनी तेजी से दूध जम जाता है ना पेट में, इसी के वजह से कुछ लोगों को, खासकर जिनका पाचन थोड़ा कमज़ोर है, अपच, भारीपन और गैस जैसी परेशानियां हो सकती हैं। शरीर को इन जमे हुए प्रोटीन को पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने आयुर्वेद का नजरिया भी देख लिया और विज्ञान का भी। और कमाल की बात देखिए, दोनों ही घूम फिरकर एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन का असर हर इंसान पर अलग अलग होता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की शारीरिक बनावट और पाचन शक्ति कैसी है। आयुर्वेद इसे और भी गहराई से, मतलब शरीर की प्रकृति के हिसाब से समझाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की कफ प्रकृति है, जिससे बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो उसे इस मिश्रण से बचना चाहिए, क्योंकि ये भारीपन और बलगम बढ़ा सकता है। वहीं पित्त प्रकृति वाले, जिनका डाइजेशन स्ट्रांग होता है, वो इसे कम मात्रा में आसानी से पचा सकते हैं। और वात प्रकृति वाले लोगों को, जिनका पाचन कभी अच्छा कभी खराब रहता है, उन्हें इससे गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है। तो सवाल ही उठता है कि क्या इसका मतलब यह है कि दूध और दही को साथ में खाना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इसके बुरे असर से बचा जा सकता है। कुछ बहुत ही जरूरी नियम हैं, या यूं कहिए कि कुछ टिप्स हैं। पहला और सबसे जरूरी, दोनों को कभी भी ठंडा ठंडा मत खाइए। हमेशा कमरे के तापमान पर लाकर ही इस्तेमाल करें। रात के समय या जब सर्दी खांसी हो तब तो इसे बिल्कुल ही न लें।
एक और बढ़िया तरीका है दही की जगह छाछ यानी मट्ठे का इस्तेमाल करना, क्योंकि वो पचने में हल्का होता है। मतलब सही समय, सही तापमान और सही मात्रा, बस यही 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। तो आखिर में निचोड़ क्या निकला? बात साफ है, दूध और दही का कॉम्बिनेशन अपने आप में कोई जहर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसे गलत तरीके से, गलत समय पर और ऐसा कोई खाए जिसका पाचन तंत्र कमजोर हो, तो ये यकीनन नुकसान कर सकता है। मतलब ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारी थाली में जो खाना है, क्या वो सूझबूझ से संतुलित है या बस एक आदत बन गई है? ये सवाल सिर्फ दूध और दही का नहीं है, बल्कि हमारे खाने पीने की हर एक आदत पर लागू होता है।